मेरा नाम अहमदीन है। करंट आई एम सर्विंग एज फॉरेस्ट ऑफिसर और मैंने पीएमएस 2018 क्वालिफाई किया था। क्वेश्चन किया गया है कि पीएमएस 2018 में जो आपने ऐसे क्वालिफाई किया था उसके लिए आपने कौन सी टेक्निक्स अडॉप्ट की। तो मैं यहाँ पे ऐसे के लिए कुछ टेक्निक्स आपसे डिस्कस करूँगा जो मैंने अडॉप्ट किया और क्वालिफाई किया। मेरा सेकंड हाईएस्ट स्कोर था इन ऐसे इन पीएमएस 2018। तो ऐसे के लिए ऐसे जस्टिफाइज योर पर्सनैलिटी। ऐसे जो है आपकी पर्सनैलिटी को जज करता है कि हाउ यू आर थिंकिंग, आप किस तरह से सोच रहे हैं, आप किस तरह से चीज़ें करते हैं, आपका बेंट ऑफ माइंड क्या है, आपकी अप्रोच कौन सी है। तो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे को आपको ऐसे जब क्वालिफाई होता है तो उसमें सिर्फ आपकी लैंग्वेज नहीं होती है, और भी चीज़ें होती हैं जो आपको आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर रही होती हैं, जो आपके ट्रेड्स को डिस्क्राइब कर रही होती हैं। क्योंकि राइटिंग स्किल्स में आपके पेजेस जो हैं दैट आर डिफाइनिंग योर पर्सनैलिटी, कि आपके जो पेजेस हैं वो आपकी शख्सियत का एक अक्कासी करते हैं कि आप इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से करते हैं काम, जो भी होता है वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ऐसे में हमारे पास देखते हैं कि ऐसे की जो हैं तीन हमारे पास स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसे की स्ट्रक्चर को फॉलो करें। प्रॉपर आपका इंट्रोडक्शन हो, प्रॉपर आपके बॉडी पैराग्राफ्स हो और प्रॉपर आपका कनक्लूजन हो। तीन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपका मैटर करती है ऐसे को तैयार करने में। उसके साथ जो है ऐसे के लिए आउटलाइन बहुत ज़रूरी है। एक खाका तैयार करते हैं कि मैं कौन सी चीज़ें बताने जा रहा हूँ और किस तरह से मैं उनको एक अच्छे तरीके से पेश कर सकता हूँ। आप उसको मैनेज करके अरेंज करके किस तरह से आप बता सकते हैं। और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ऐसे में कि आपकी जो इंग्लिश है उसमें आप इस तरह की कोई मेजर मिस्टेक कमिट ना करें जो कि दैट मे लीड यू टू द फेल्यूर। और आपकी इंग्लिश जो डिफेंसिव स्ट्रेटजी होती है कि आप इस तरह से ऐसे अटैम्प्ट करें कि कोई जवाब ना रहे कि एग्जामिनर आपको फेल करें। डिफेंसिव स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है। तो उसमें आपकी स्ट्रक्चर ठीक हो, लैंग्वेज आपकी प्रॉपरली हो, लैंग्वेज आपकी ठीक हो, उसमें आप इस तरह से मेजर मिस्टेक कमिट ना करें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक ना हो, या पंक्चुएशन की, या जो डिफरेंट आपकी मेजर मिस्टेक्स होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उनको आप कोशिश करके अवॉइड किया करें। और लैंग्वेज आपकी ठीक हो, भले सिंपल हो। लाजम नहीं है कि आप बम्बार्डिंग हो के वो आपकी ज़्यादातर, असल में लैंग्वेज का पर्पज़ होता है टू डिलीवर योर मैसेज, कि आप जो चीज़ लिख रहे हैं वो आप डिलीवर कर रहे हैं कि एग्जामिनर को वो चीज़ समझ आए। आपका पर्सनल ओपिनियन होता है, पर्सनल आइडिया होता है। ऐसे में सारा आपका पर्सनल ओपिनियन होता है। अगर आप एग्जाम रिपोर्ट्स पढ़ेंगे उसमें लिखा गया है कि काजेज ऑफ फेल्यूर, या जो रीज़न है फेल्यूर का वो यही है कि आपने इस ऐसे को जो है रिसर्च रिपोर्ट बना दी है। आप बार बार फैक्ट एंड फिगर का जिक्र करते हैं, एक रिसर्च रिपोर्ट बन जाती है, क्रिएटिविटी आपकी मर जाती है। तो अच्छा होता है कि आपकी अपना नेचुरल फ्लो फॉलो किया करें, क्रिएटिव राइटिंग किया करें। क्रिएटिव राइटिंग से आपका इसके स्टाइल होता है जिसमें आपका ऐसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसमें आपके अपने पर्सनल आइडियाज़ होते हैं, आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है सोसाइटी से, कि आप सोसाइटी में किस तरह से चीज़ें देखते हैं। आप बीइंग द पार्ट ऑफ द सोसाइटी उस इशू के लिए क्या सॉल्यूशंस देते हैं, प्रेगमेटिक सॉल्यूशंस, जो कि आपकी ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी से। एक होती है बुक के सॉल्यूशन, कि आपने किसी का बुक पढ़ लिया, उसमें जो सॉल्यूशन है किसी इशू का तो वो आपने वहाँ से देख लिए, सारी आपकी क्रेमिंग की हुई है, और वो आप लिखेंगे, एग्जामिनर आपको फेल करेगा। वो कहेगा इस बच्चे की कोई अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसका मतलब अपना दिमाग काम नहीं करते हैं, इसकी इतनी क्रिएटिव नहीं है कि ये अपने ख्यालात ला सके, यहाँ प्रेगमेटिक सॉल्यूशन बता सके, यहाँ जो जिस सोसाइटी से ये ताल्लुक़ रखता है उस सोसाइटी से ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर रखता हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर जस्टिफाइज योर ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, की आपकी एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है, आप प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह से करेंगे, क्या उसमें आपकी सोसाइटी की ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन आप सोसाइटी से लिख सकते हैं, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल से लिख सकते हैं, आपकी थोड़ा सा मुताला हो ताकि हिस्ट्री में किस तरह से ये चीज़ें हुई, किस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, किस तरह के इश्यूज़ थे, उन्होंने किस तरह से असल किए, उनकी पॉलिसीज़ क्या थी। उसके बाद मैं ऐसे के लिए जो प्रिपेयर करता था, स्टाइल में फॉलो करता था, मैं जो इश्यूज़ थे SDGs गोल्स को फॉलो करता था। SDGs गोल्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है 17, वो आपके ऐसे के टॉपिक्स हैं मोस्टली जो आपको आते रहते हैं। वुमेन के है, जेंडर इक्वलिटी पे है, ठीक है, पॉवर्टी पे है, तो इस तरह से सारी जो है ना फूड स्कार्सिटी पे हैं। तो उसमें आपको फैक्ट एंड फिगर्स भी मिल जाती हैं, काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो कि आपको हेल्प आउट करती हैं इशू को अंडरस्टैंड करने में। आपने एग्जैजरेशन नहीं करी कि बार बार फैक्ट एंड फिगर लिखें, आपको एक पता लग जाता है कि किस तरह से हमारे पास ये इशू एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जो मैंने दूसरी पॉइंट अडॉप्ट की थी वो इस तरह से कि डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस में क्या फ़र्क है, किस तरह से वो स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं, किस तरह से पॉलिसीज़ अप्लाई करते हैं। कि पावर्टी इरेडिकेशन है तो नेबरिंग कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनकी क्या स्ट्रेटजी है, करप्शन कंट्रोलिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी क्या हैं। तो थोड़े से फ़र्क आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं पॉलिसी मेकिंग के, या प्रायोरिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट टू रिजॉल्व दैट इशू।
तो यहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प आउट हो जाती हैं, चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है किस तरह से हम इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इशू बेस्ड ऐसे पे चले जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करती है काफ़ी। सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसकी प्रॉपर आपको डेफिनेशन आती हो, उसके जो डिफरेंट एसेंशियल्स हैं या फीचर्स हैं किसी भी टॉपिक के वो आपको आते हों, और उसके जो पर्सपेक्टिव हैं, मैंने कहा कि डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, वो आपके क्लियर हो, उनके पॉलिसीज़ क्या है, अडाप्टेशन क्या है, करंट स्टेटस क्या है उनका, कौन सी पोजीशन पे है, रैंक्स जो इंटरनेशनल रैंक्स आती है, एक रिपोर्ट आती है, यूएन की डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं, एसडीजी गोल्स की डिफरेंट रिपोर्ट्स आती है, वहाँ से आप उसकी करंट जो पोजीशन है वो आप लिख सकते हैं। बाकी आपका अपना ओपिनियन होता है, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, सेज व्हाट आई से, मिड इज योर ओन पर्सनल ओपिनियन, कि आप किस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस तरह से आप सॉल्यूशंस दे रहे हैं, किस तरह से आप चीज़ों को देख रहे हैं कि इशू एग्जिस्ट कर रहा है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इशू आप पहले प्रूव करेंगे, जस्टिफाई करेंगे ये इशू है, उसके बाद काजेज लिखेंगे, फैक्ट्स लिखेंगे, और सॉल्यूशंस आप जो है प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस लिखेंगे। तो ये स्ट्रेटजी होती है। ऐसे में सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो आपकी लैंग्वेज ठीक हो, 20% आपकी लैंग्वेज की कंट्रीब्यूशन होती है। दूसरी जो पॉइंट है आपकी स्ट्रक्चर ठीक हो, उसमें आपका इंट्रोडक्शन प्रॉपर हो, बॉडी पैराग्राफ्स प्रॉपर हो और कंक्लूजन प्रॉपर हो। उसके बाद जो तीसरी पॉइंट है कि आपकी कनेक्टिविटी कोहेरेंस हो, कि आप नेचुरली फ्लो में लिख रहे हो, आपका अच्छा एक्सप्रेशन हो, आपकी जो चीज़ें हो वो वेल कनेक्टेड हो, और एक जो एस्थेटिक प्लेयर है, ऐसे की जो मेन पर्पज़ है या क्रक्स है, एक लिटरेचर में कहा जाता है कि एस्थेटिक प्लेयर, कि वो पढ़ने वाले को मज़ा आ जाए, वो जो चीज़ पढ़ रहा है जब तक ख़त्म ना करे तो उसको उस अपने हाथ से ना छोड़े। ये चीज़ें हैं ऐसे के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथी पॉइंट है कि ऐसे आपका कंप्लीट हो। जो 80% बच्चे जो है गलती करते हैं कि उनका ऐसे कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट का मतलब ये है कि आपने प्रॉपर कंक्लूजन लिखना है, और जो आपने सारी चीज़ें लिखी अपनी आउटलाइन में वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करनी चाहिए। इस तरह से ना हो कि आउटलाइन में आपने 1-2 पैराग्राफ वहाँ पे मतलब मेंशन किए हैं और ऐसे में ना लिखा हो, तो इसमें आपकी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे जस्टिफाइज योर पर्सनैलिटी, कि आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से लिख रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। सिर्फ लैंग्वेज का पेपर नहीं है, इसमें आपकी पर्सनैलिटी जज होती है, नॉलेज जज होती है, आपका अपना एक्सपीरियंस जज होता है, जो आप बचपन से पढ़ के आ रहे हैं अभी तक, वो आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपकी नॉलेज है, सारी चीज़ें जस्टिफाई होती है। उसके बाद जो है आपका ऐसे का पेपर होता है। तो ये चीज़ें हैं मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे के लिए आप प्रैक्टिस करें। अडाप्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, आप देखेंगे तो CSS के लिए फेडरल पब्लिक कमीशन ने एक ऑफिशियल गाइडलाइंस दी हुई है। अगर आप किसी भी गूगल पे सर्च करेंगे ऑफिशियल गाइडलाइंस बाय FPSC टू क्वालिफाई ऐसे CSS ऐसे, तो इस पर PDF लिखेंगे, वहाँ पे आपको इशू हो जाएगी ऑफिशियली। उसमें उन्होंने क्लियर चीज़ें लिखी हैं कि जो एग्जामिनर है क्या डिमांड कर रहा है, कि आपकी लैंग्वेज ठीक हो, आपकी स्ट्रक्चर ठीक हो, कोहेरेंस कनेक्टिविटी हो, कंप्लीट हो आपका ऐसे, और आप ऐसे में जो है किस तरह से एक्सेल कर सकते हैं। और बाकी इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, हर एक का अपना अपना स्टाइल है। जो बहुत ज़्यादा मैटर चीज़ करती है वो आपकी लैंग्वेज ठीक हो, नॉलेज आपकी ठीक हो, जो आप लिख रहे हो वेल जस्टिफाइड हो, पॉजिटिव हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर हो आपकी, और आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो, मुताला अच्छा हो, ताकि आप अपने एग्जाम्पल जो है कोट कर सकें वर्ल्ड हिस्ट्री से, वर्ल्ड पॉलिटिक्स से, और उसके बाद अपनी सोसाइटी से स्पेशली, कि आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रह रहे हैं तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अपने इशूज़ हैं, तो वहाँ से आप वो चीज़ें कर सकते हैं। I think that this is enough for the essay, and this may help you in order to qualify essay, in order to prepare the essay in very well manner.